हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 2014 का सीटेट का सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर। तो फ्रेंड्स आज मैं इस वीडियो में अपलोड करने वाली हूँ बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र वाला पार्ट जो जिसमें लगभग 30 क्वेश्चन रहेंगे। तो बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है योग्यता वो योग्यता समूहीकरण के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका सही आंसर रहने वाला है विभिन्न योग्यता वाले समूहों को ग्रहण करने के लिए अध्यापकों को बहुस्तरीय शिक्षण को अपनाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें सत्य है रचनात्मक आकलन कभी कभी संकलनात्मक भी हो सकते हैं और इसी प्रकार विपरीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अध्यापक अध्यापिका विद्यार्थियों को किसी विषय की अपनी अवबोधनात्मकता को प्रतिबिंबित करते हुए संकलनात्मक मानचित्र का निर्माण करने को कहता या कहती है। तो वह जो है वो रचनात्मक आकलन कर रहा है या कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ब्लूम के पुनर्संशोधित वर्गीकरण में मूल्यांकन के क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। तो ये करता है एक समाधान की तार्किक सुसंगतता का परीक्षण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है वंचित शिक्षार्थियों के साथ व्यवहार करने के संदर्भ में अध्यापक या अध्यापिका को निम्नलिखित मूल्यों में से किसमें विश्वास व्यक्त करना चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा छात्रों की सफलता हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पद्धति का उपयोग करते हुए हकलाने की समस्या से निपटा जा सकता है। इसका सही उत्तर होगा प्रवर्धित वाक यानी कि प्रोलॉन्ग्ड स्पीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीखने में सशक्त या डिसेबल्ड बच्चों के संदर्भों में तत्काल संबद्धता प्रदान करना सहयोग पर बल देना तथा गैर अधिगमनात्मक पद्धति या तकनीक जैसे तत्काल सूचनात्मकता बुद्धिपूर्वक गवेषणा तथा सामग्री प्रबंधन को उत्तोलन निम्नलिखित में से किस प्रारूप के संबंध है। तो ये है संग्रथित अधिगम यानी कि एम्बेडेड लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक समावेशी कक्षा वह है जहां, तो आपको पता है समावेशी कक्षा कैसी होती है, जहां अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए वैविध्यपूर्ण व सार्थक अधिगमनात्मक अनुभवों हेतु परिवेश का निर्माण करते हैं। मतलब कि जहाँ पे सभी बच्चे जो हैं वो चाहे वो डिसेबल हैं चाहे वो नॉर्मल बच्चे हैं, मतलब सभी बच्चे जो हैं वो एक साथ एक ही कक्षा में पढ़ते हैं, वो होती है समावेशी कक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रदत्त कार्य या असाइनमेंट बोलते हैं प्रदत्त कार्य को, तो प्रभावशाली विद्यार्थी के लिए उपयुक्त है। तो ये है विभिन्न विषयों को ध्यान में रखते हुए विज्ञान की एक नई आदर्शात्मक पुस्तक का निर्माण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यालय छोड़ने वाले विद्यार्थियों के नियंत्रण की दृष्टि से सरकारी संगठनों द्वारा संस्था के स्तर पर विभिन्न उपाय किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारण सांस्थानिक स्तर से जुड़ा है जिसके कारण बच्चे विद्यालय छोड़ देते हैं। तो ये है जो बच्चे अनिवार्य पाठ्यचर्या का स्वीकार नहीं कर पाते हैं और उनके लिए विकल्पनात्मक पाठ्यचर्या का ना होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम अक्षमताएं। तो ये है सामान्य या उससे अधिक बुद्धि लवांक वाले बच्चों में भी पाई जाती हैं। जो अधिगम अक्षमताएं हैं वो जो बहुत ही ज्यादा अच्छे बच्चे होते हैं, जो जिनको हम प्रतिभाशाली बच्चे कहते हैं, बुद्धि लवांक यानी कि जिनका आईक्यू लेवल जो है वो बहुत अच्छा होता है, ये जो अधिगम अक्षमताएं हैं उनमें भी पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है समस्या समाधान प्राय उन विद्यालयों में सफल है जहां परिवर्तनशील व या फिर लचीला जो है वो पाठ्यचर्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संज्ञानात्मकता प्रशिक्षुता या शैक्षिक संवाद, ये क्या होता है, ये है अधिगम को एक सामाजिक गतिविधि के रूप में ग्रहण करते हैं।
नेक्स्ट है, जो अध्यापक या अध्यापिका अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों में सुधार करना चाहता या चाहती है, उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा समुचित मार्ग है? तो ये है, उसे उन त्रुटियों में का संशोधन करना चाहिए जो सामान्य अर्थ व अवबोधनात्मकता में हस्तक्षेप करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल भावनात्मक बुद्धि से संबंध नहीं है? भावनात्मक बुद्धि से संबंध नहीं है, भावनाओं की आलोचना करना। नेक्स्ट है, आकलन प्रक्रिया के दौरान देविका की उत्तेजना ऊर्जापूर्ण होती है जबकि राजेश की उत्तेजना अनुत्साही। उन दोनों के भावनात्मक अनुभवों का अंतर किससे संबंध है? ये है अनुकूलन का स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये है, भारत सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों के लिए मध्याह्न भोजन प्रक्रिया या योजना आरंभ की है। निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत इस योजना का समर्थन करता है? तो ये है व्यवहारवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए विद्यार्थियों के घर के वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है तथा इससे प्राप्त सूचना को प्रभावशाली शिक्षा शास्त्र के निर्माण से जोड़ा जा सकता है। तो ये तथ्य अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो ये है सामाजिक रचनावादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में ध्यान ना देने वाले बच्चों से व्यवहार करने के लिए कौन सा उपाय सर्वाधिक लाभकारी हो सकता है? तो ये है, बच्चे को उस जगह बच्चे को उस जगह बैठना जहां सबसे कम ध्यान भंग हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये है, प्याजे के विकासात्मक सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा आरेख विकास को समुचित रूप से स्पष्ट करता है? तो इस प्रकार के आरेख दे रखे हैं, तो इसमें सही उत्तर होने वाला है ये वाला आरेख। ये जो विकास का इस प्रकार से बना रखा है, ये वाला आरेख जो है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये है, एक अध्यापिका ने पाया कि एक विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई अनुभव कर रहा है। उसने अनुमान लगाया कि वह हीरे का चित्र बनाने में भी कठिनाई अनुभव करेगी। उसे निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित होकर ये अनुभव लगाया? उसने विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवीय विकास में आनुवंशिकता एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुचित है? तो ये है, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता एवं परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजीकरण के संदर्भ में विद्यालयों के पास प्राय एक प्रच्छन्न पाठ्यचर्या विद्यमान रहती है जिसमें निहित है अंतःक्रिया व सामग्री द्वारा विद्यालयों में प्रस्तुत किए जाने वाले सामाजिक भूमिकाओं के संबंध अनौपचारिक संकेत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता है? तो ये है शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोहल वर्ग नैतिक विकास के चरणों के लक्षण हैं? तो ये हैं, सभी सांस्कृतिक से संबंध चरणों की सार्वभौमिक श्रृंखला को प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कक्षा में वास्तविक संसारिक समस्याओं से संबंध जटिल परियोजनाओं पर कार्य करते हुए अध्यापक व छात्र एक दूसरे के अनुभवों से परस्पर ग्रहण करते रहते हैं? तो ये है सामाजिक रचनात्मकता की क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शैक्षिक अवसर से अभिप्राय है कि सभी छात्र, तो इसका सही आंसर होने वाला है, ऐसी शिक्षा पाएं जो उनके लिए अनुकूल हो तथा उनके भविष्य के कार्यों में सहायक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्याजे के द्वारा कमतर आंका गया है? तो ये है सामाजिक अंतःक्रिया। नेक्स्ट है, एक 11 वर्षीय बच्चे ने स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि मापनी में 130 अंक पाए। मान लीजिए कि सामान्य संभाव वक्र में 100 तथा 15 हैं, तो उन 11 वर्षीय बच्चों के प्रतिशत की गणना कीजिए जिसमें इस बच्चे ने बेहतर अंक प्राप्त किए हैं। तो ये होगा 98%। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज के वीडियो का, ये है, निम्नलिखित में से कौन सा निरीक्षण हार्वर्ड गार्डनर ने
के बहुविधि बुद्धि सिद्धांत का समर्थन करता है। तो ये है मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल किसी एक विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करती है, ना कि संपूर्ण को। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो बस यहीं पर समाप्त करते हैं। लेकिन मैं आपसे फिर भी ये कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे में भी मैं बहुत सारे ऐसे ही वीडियो अपलोड करने वाली हूँ, जो आपके सीटेट एग्ज़ाम क्लियर करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।